मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 48वीं कक्षा द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो चुका है, जिसमें प्रथम पाद के 5 सूत्र देखे थे हमने। कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य जी, समर्थ पद विधि, इस सूत्र में समर्थः शक्तः, उसके पश्चात जो वाक्य है विग्रह वाक्यार्थाभिधाने, यह इसका विग्रह कैसे करेंगे? जैसे एक उदाहरण ले लो, राज्यः पुरुषः राज पुरुषः। तो इस राजपुरुषः राजपुरुष जो हमने समास किया था, इसका जब विग्रह करते हैं समास का अर्थ खोलने के लिए, पदों को पृथक पृथक बोलते हुए और उसमें विभक्तियां लाते हैं, तो उस अवस्था में जो विग्रह के वाक्य हैं, ठीक है ना, जो विग्रह के वाक्य हैं कौन कौन से बने इसमें? राज्य और पुरुष, जो विग्रह के हमने अलग अलग सुबंत शब्द बोले, तो ये तो हो गया विग्रह वाक्य। हमें अर्थ किसका करना है? विग्रह वाक्यार्थाभिधाने यह शक्तः। तो विग्रह वाक्य हो गया राज्य और पुरुषः। अब इनका अर्थ, राज्य का अर्थ राजा का, पुरुष का अर्थ पुरुष, तो विग्रह वाक्य का अर्थ हो गया। अब इसका अभिधान, विग्रह वाक्य का जो अभिधान है अर्थात जो कथन है, जिसके लिए कहा जा रहा है, हम उसको अभिधेय भी कह सकते हैं। उस दृष्टि से इनके द्वारा अभिधान हुआ और हमें अभिधेय का बोध हुआ। शब्द जब अभिधान करेगा तभी तो अभिधेय का बोध होगा। तो इनके द्वारा जो अभिधान हुआ वो किन को कहा जा रहा है? कौन है वो? तो वो राजा का, यानी कि राजा आया और एक पुरुष आया, राजा का पुरुष। आचार्य जी, आपकी बात नहीं आ रही। हाँ, कनेक्शन कट गया था अभी। तो विग्रह वाक्य कहा हमने राज्य पुरुषः, और इस वाक्य का जो अर्थ निकला उस अर्थ के अभिधान में तो उस अर्थ के अभिधान को कहते हैं कि कौन कौन से शब्द हमने प्रयोग किए? राज्य और पुरुष,
गुरुजी ध्वनि नहीं आ रही है। हाँ अब आ रहा है। अब आई आवाज? जी। क्या कह रहा था? राज्यः पुरुषः विग्रहवाक्य का अभिधान राजपुरुष वत्मिका। हाँ, तो विग्रह वाक्य राज्य है पुरुष है, ये जो दोनों शब्दों को मिला करके बोला, दोनों सुबंतों को, ये विग्रह वाक्य बना। और इसका अर्थ हुआ राजा का और पुरुष। इसमें साथ में हमें संबंध भी देखना है राजा का पुरुष के साथ में, क्योंकि ये सारी बात जुड़ी हुई है इसके अंदर। तो इस अर्थ के अभिधान में ये दोनों शब्द समर्थ हैं या नहीं है? ये दोनों समर्थ हैं, क्योंकि राज्य का संबंध हम किसी और के साथ में जोड़ दें, पुरुष का किसी और के साथ में जोड़ दें, तो ये दोनों समर्थ नहीं होंगे कहने के लिए। क्या कहने के लिए? राजा का पुरुष के साथ संबंध दिखाने में समर्थ नहीं होंगे। अर्थ तो निकल आएगा इनका, लेकिन अर्थ निकलने पर भी इन दोनों के अर्थों को जोड़ना भी है। तो इन दोनों के अर्थों को जोड़ने में ये शब्द समर्थ हैं। ठीक है ना? अब इन समर्थों की विधि हो जाएगी, ये सूत्र का तात्पर्य है। यदि ये समर्थ नहीं होंगे तो विधि नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि समर्थ इसका विग्रह कैसे करेंगे आचार्य? जो ये समस्त पद है, विग्रह वाक्य अर्थाभिधान। विग्रह वाक्य तो मैंने कहा ही था कि जो समास करते हैं उसका विग्रह करके ही वाक्य का अर्थ खोल करके, और क्योंकि समास में अर्थ क्या निकल रहा है ये बिना विग्रह वाक्य किए नहीं पता चलेगा। राजपुरुष इतना कहने मात्र से नहीं स्पष्ट हो पाएगा कि हमने कौन सी सुप प्रत्यय को ला करके और दोनों शब्दों का समास किया है। जैसे प्राय करके बहुरी समास में होता है, बहुरी समास में यस्मात् यस्मिन् यस्य ये न किस तरह से हमने विग्रह किया है उसके आधार पर अर्थ खुलता है। और वहां यदि हम यस्मात् यस्मिन् आदि को बदलते हैं तो अर्थ में अंतर आ जाता है नहीं तुरंत ही। तो विग्रह वाक्य ही अर्थ को खोलता है। तो विग्रह वाक्य के द्वारा हमने अर्थ को खोला, और अर्थ को खोलते समय वो जिसको कह रहे हैं उन दोनों में वो पद समर्थ हैं परस्पर। तो ये शब्द जो समर्थ आ रहे हैं ये हैं पद। ये क्या है? पद। सुप्तिगंतम पदम होता है ना, ये दोनों पद हैं। कौन? राज्य एक पद है, पुरुष एक पद है। और एक पद कैसे होने चाहिए? कि समर्थ होने चाहिए। तो समर्थानाम पदानाम विधि ही, समर्थ पदों की विधि होती है। अब समर्थ का यहाँ पर शक्त अर्थ करते हुए इन्होंने ये अर्थ खोला है। अब समर्थ का अर्थ पीछे हमने संगत भी किया, संबद्ध भी किया, संश्लिष्ट भी किया, वो सारे ही जुड़ जाएंगे परस्पर, सब जुड़ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा जी, मेरा तात्पर्य है ये जो शब्द है विग्रह वाक्य अर्थाभिधान, ये जो समस्त पद है इसका विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह वाक्यस्य अर्थस्य अभिधाने विग्रह वाक्यस्य। अब विग्रह वाक्य को भी कहूं मैं? विग्रह वाक्य तो कर्मधारय बन जाएगा, वही विग्रह है वही वाक्य है। या षष्ठी भी कर सकते हैं, विग्रह का वाक्य। विग्रह माने पृथक पृथक करना, और उसका जो वाक्य बना। जैसे विग्रह हमने पृथक पृथक किया, राज्य और पुरुष, ये दो शब्द अलग अलग हो गए और शब्दों को मिला करके पद बनता है। तो विग्रहों का वाक्य, यानी विग्रह वाले जो शब्द हैं उनका वाक्य, फिर उनका अर्थ, तो सब में षष्ठी करते जाओ। ठीक है ना? और उसके अर्थ का फिर अभिधान, उस अभिधान में। अब यह शक्ता है, यह अंत में हम सप्तमी लाएंगे ना, जैसे न्यास में दिया है। हाँ, उसके अभिधान में, उसके अभिधान में, उसके कथन में। अभिधान माने कथन, उसके कथन में। जैसे विग्रहस्य वाक्यः वाक्यम विग्रह वाक्यम, विग्रह वाक्यस्य अर्थः विग्रह वाक्यार्थः, विग्रह वाक्यार्थस्य अभिधानम
विग्रह वाक्य अर्थाभिधानम तस्मिन विग्रह वाक्य, ये तो पूरा ही जो है प्रथम वृत्ति पे आगे, तुम लोग पीछे घट रहे हो, है ना। अति जिज्ञास में है ना, विशेषेण ग्रहणम विग्रह विग्रहार्थम यद वाक्यम तद विग्रह। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, विग्रहार्थम यद वाक्यम, विग्रह के लिए जो हमने वाक्य बोला है वो भी तात्पर्य हो सकता है। विग्रह वाक्य विग्रह वाक्यार्थ तद अभिधाने तत् प्रत्यायने यह शक्तः। हाँ ठीक है। देखो, किसी बात को बताने के लिए हमारे पास कई विधियां होती हैं, और हम कभी किसी विधि का प्रयोग करके, कभी किसी विधि का प्रयोग करके, लेकिन उद्देश्य हमारा वही निकलना चाहिए। उद्देश्य यदि भिन्न भिन्न हो रहा है तो फिर हमने विधि जो उचित होनी चाहिए वो नहीं पकड़ी, और अगर उद्देश्य वही है तो विधि हम कोई भी ले सकते हैं। हमें उद्देश्य हमारा क्या है कि हमें समर्थ शब्द के अर्थ को घटाना है। राजपुरुष शब्द में समर्थ शब्द के अर्थ को घटाना है, और समर्थ का अर्थ यहाँ खोला था इन्होंने पहले, शक्तः। अब शक्तता दिखानी है हमें उनकी, तो कहाँ दिखाएंगे हम? शब्द अपनी समर्थता कहाँ दिखाता है? अर्थ में जाकर के। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों पदों के अर्थ पृथक पृथक हैं, राज्य का पृथक अर्थ हुआ और पुरुष का पृथक अर्थ हुआ, ऐसे ही अन्य सभी समासों में देख लेंगे हम, हर पद का पृथक पृथक अर्थ होता है, ये तो हो गया स्वतंत्र अर्थ है। लेकिन इसमें संगतता तो नहीं आई, इसमें संबद्धता नहीं आई, इसमें संश्लिष्टार्थता नहीं आई, ये तो सारी बातें नहीं आई ना, हमें वो भी देखनी है साथ में। तो अब वो विभक्ति बताएंगी फिर, जैसे राज्य में षष्ठी आ रही है, पुरुषा में प्रथमा आ रही है, तो संबंध षष्ठी होते हुए ये दोनों पद आपस में संबद्ध, संबद्ध भी तो समर्थ का अर्थ किया था ना, संबद्धार्थ समर्थ है, ये समर्थ हो गए। तो इस तरह से करेंगे। गुरुजी, समर्थ को पदविधि का विशेषण बनाया, समर्थ पदविधि में, तो समर्थ इसका तो अर्थ है इसको दोनों प्रकार से अर्थ करेंगे, दोनों प्रकार से अर्थ करेंगे कि समर्थ शब्द पदविधि का भी विशेषण, ठीक है ना। ये मैंने कल भी बताया था कि पदों की विधि, पदों की विधि, तो विधि समर्थ होगी या पद समर्थ होंगे? पहले तो ये विचार करो। पदों की विधि समर्थ होती है, इतने मात्र से बात स्पष्ट नहीं होगी। पदों की विधि तब समर्थ होगी ना जब पद समर्थ होंगे। अगर पद ही समर्थ नहीं है, एक पद किसी और से जुड़ा हुआ है, दूसरा पद किसी और से जुड़ा हुआ है, और उनकी हम विधि करने लगे, वो हो जाएगी समर्थ? नहीं होगी ना। तो हम क्या करेंगे कि समर्थ शब्द को हम पहले पदों में घटाएंगे, और इसलिए देखो व्याख्या जब करते हैं तो प्रथम वृत्ति में भी यही पढ़ा था, समर्थानाम पदानाम विधिर भवति। तो समर्थानाम शब्द किसका बना विशेषण? पदानाम का। तो पद शब्द तो समर्थ से जुड़ा हुआ है, तो विधि के साथ में समास कैसे हो गया? तो हम क्या करेंगे? असमर्थ समास का आश्रय लेंगे, फिर असमर्थ समास ही होते हैं, ठीक है ना। और यदि हम सीधा ही बनाए विशेषण की पदानाम विधि पद विधि और समर्थ पद विधि, तो इस अवस्था में जब पदानाम विधि पद विधि हमने अलग से कर लिया, समर्थ को नहीं बोला पहले, तो उस अवस्था में क्या होगा कि पद विधि समर्थ होनी चाहिए। अब इस बात को चरितार्थ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ऐसे दो पद ढूंढने होंगे जो परस्पर संगत हों, तब जाकर के वो विधि समर्थ बनेगी, तभी तो बनेगी। पद विधि समर्थ होती, इसका क्या अर्थ हुआ कि जो पद विधि की गई है उसमें आए हुए पद एक दूसरे के साथ संगत होने चाहिए, तो संगतता तो हमें पदों में ही घटानी पड़ेगी, तब जाकर के विधि समर्थ होगी। भाई संतान उत्तम कैसे बनती है कि पति भी उत्तम हो और पत्नी भी उत्तम हो, ठीक है ना। एक उत्तम हो एक अनुत्तम हो तो संतान उत्तम कैसे बन जाएगी? तो संतान की उत्तमता को हमें निश्चित करने के लिए हमें योग्यता कहाँ देखनी होगी? पति पत्नी में, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर
पद विधि को समर्थ देखने के लिए, बताने के लिए हमें वो समर्थता कहाँ देखनी होगी? पदों में, क्योंकि उन्हीं से तो विधि बनी है। तो कैसे ही कर लो विचार। तो समर्थ में जब पद को कहेंगे तब तत्पुरुष करेंगे या बहुव्रीहि? किसमें? समर्थ समर्थ। में। समर्थ का जी। समास दिखाया था तत्पुरुष समास है, गुगति प्रादेय से। संगतः अर्थः संबद्ध, बहुत पीछे दिखाया था ना, संगतार्थः संबद्धार्थः, प्रथमावृत्ति में भी दिखाया था। संश्लिष्टार्थः, ठीक है ना, संप्रेक्षितार्थः, ये सारे जो समास किए थे विग्रह करके, तो वहां पर गुगति प्रादेय से तत्पुरुष समास ही हुआ है। लेकिन वहां वही विचार करना था कि जैसे हमने कहा कि संबद्धार्थः समर्थः, तो संबद्ध अर्थ किसका देखना है? पद विधि का या पदों का? पदों का। फिर तो वहीं जाकर घटेगा ये कि संबद्ध अर्थः येषाम, संबद्ध है अर्थ जिनका, तो संबद्धार्थ बन गया शब्द। अब संबद्धार्थ, फिर उसके बाद संबद्धार्थ समर्थ, उसमें बद्ध शब्द को हटा दिया या गत शब्द को हटा दिया या प्रेक्षित शब्द को हटा दिया, सम रह गया। यानी सम के अंदर ये सारे अर्थ छिपे हुए थे, बद्ध होना या गत होना अथवा प्रेक्षित होना या सृष्ट होना, ये सारे अर्थ किसमें छिपे हुए हैं? सम में। वो खोल करके दिखाए और उनको बाद में केवल सम शब्द रह गया, वहां अर्थ के साथ में समास हो गया। समास ऐसे ही होते हैं। एक चीज और थी इसमें जो कल बात हो रही थी अव्ययी भाव की। तो अव्ययी भाव में जैसे मैंने कहा था कि ना कि अव्यय बनाना, एक तो ये था, वो मैंने बताया था उसमें शाक प्रति सुप्रति में वो चरितार्थ हो गया था। दूसरा यह कि जो योग भाग किया था सह सुपा का, यानी कि सह को पृथक करके और सुपा को पृथक करके तो वहां पर सुपा के द्वारा क्या अर्थ किया था फिर? सुपा सह सुप नहीं, सह का अर्थ क्या किया था? तिंगंत के साथ होगा। हाँ, सुबंत। सुबंत का तिंगंत के साथ, क्योंकि सुप तो पीछे से ले लिया और सह का अर्थ हो गया साथ। किसके साथ? तो किसी के भी साथ। हमने तिंगंत पद को पकड़ लिया। अब सूत्र रोक तो पाएगा नहीं, उसने कोई बंधन लगाया ही नहीं, कुछ भी ले आओ। हाँ, इधर वाला सुबंध होना चाहिए, वो ठीक है, उसका बंधन हमने स्वीकार कर लिया। तो अनु और वी, ठीक है ना, और अचलत, ये उदाहरण दिया था ना, अनु वी अचलत। तो यहाँ पर वी को हमने सुबंत मान करके अचलत के साथ में समास किया। फिर व्यचलत का अनु के साथ में समास किया। और समास होने से लाभ क्या होता है? एक वाक्य याद होगा, ऐक पद्यम ऐक स्वर्यम च समासाद भवति। एक पद होना और एक स्वर होना। और दूसरा एक भी बात ध्यान रखनी चाहिए सदा कि जहां पर योग विभाग करते हैं और योग विभाग करके इष्ट की सिद्धि भी हो रही हो और अनिष्ट की भी सिद्धि होने लगे कहीं कहीं, तो उस अवस्था में योग विभाग को गलत नहीं माना जाता। योग विभाग तो हमने किया, लेकिन साथ में हमें यह भी सिद्धांत स्वीकार करना है कि योग विभाग सदा इष्ट की सिद्धि के लिए होता है। अनिष्ट की सिद्धि हो रही हो तो योग विभाग को वहां पर मत घटाओ, ठीक है ना। अब यहाँ इष्ट की सिद्धि क्या है? हमने अनुव्यचलित बना तो लिया, तो इसे क्या तात्पर्य निकल रहा है? हम समास क्यों करना चाह रहे हैं? केवल ते प्राग धातु बोल करके और दोनों को एक साथ बोल दिया हमने, क्या आपत्ति है इसमें? अधिकार तो मिल ही गया है ना अनु भी को प्रयोग करने के लिए अचलत के साथ में ते प्राग धातु, सूत्र ने जो है अनुमति दे रखी है। और फिर भी हम समास कर रहे हैं। तो देखो, समास यदि न करें तो अनु और वी ये अलग शब्द हैं, अचलत अलग शब्द है। अब इसमें एक वाक्य बोला कि जो इन्होंने दिया था
आम अनुव्यचलत देवदत्त। आम अनुव्यचलत देवदत्त, पहला शब्द क्या है? आम। ठीक है ना। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि देवदत्त चला गया, तो दूसरे ने कहा आम हाँ। नहीं, पूछा तो किसी और के लिए, पूछा तो देवदत्त से पूछा, नहीं देवदत्त ने पूछा। देवदत्त ने पूछा किसी से कि कोई भी व्यक्ति, उसका नाम नहीं है वाक्य में, कि वो चला गया क्या? तो उत्तर देने वाला क्या कह रहा है कि हे देवदत्त, हाँ चला गया। आम अनुव्यचलत देवदत्त, तो देवदत्त तो हो गया संबोधन। आम शब्द इधर को आ रहा है प्रारंभ में, और बीच में क्रिया है अनुव्यचलत। और समास यदि न करें तो अनु, वि और अचलत, तीन शब्द हैं यहाँ पर, तीन पद हैं। ठीक है ना। तो सूत्र है आम एकांतरम आमंत्रितम अनंतिके। आम से उत्तर, आम से उत्तर यदि आमंत्रित आ रहा है और एकांतर है, एक ही पद बीच में व्यवधान डाल रहा है, तो उस अवस्था में वो निघात का प्रतिषेध करता है, अनुदात को रोकता है। तो समास यदि न करें तो ये एकांतर है या नहीं है अब, क्योंकि तीन आ रहे हैं बीच में, एकांतर नहीं कह सकते इसको। और समास कर लिया तो ऐक पद्यम ऐक स्वरियम से एक पद बन गया। अब ये एक पद बनने से अब यहाँ पर आम एकांतरम आमंत्रितम अनंत के, इससे निखात का प्रतिषेध हो जाएगा। तो यद्यपि पर्यंत छोटा सा ही निकला है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतना सारा परिश्रम है ना, समास किया, योग भाग करके सारे काम किए, लेकिन वैयाकरणों को तो यह ना कि जरा सा भी कहीं चरितार्थ दिखाई दे जाए उनको, तो बड़ी प्रसन्नता होती है उसमें भी, कि चलो इतना परिश्रम किया, तो हम वो बहुत बड़ा लाभ मानते हैं उसके लिए। हम लोग क्या देखेंगे, ये तो कुछ भी नहीं, जरा सी बात निकली इतना सारा परिश्रम करने के बाद में। तो साधारणतया हम व्यवहार में ऐसा कहाँ करते हैं, धातु और उपसर्ग जब जोड़ते हैं तो समास की प्रक्रिया अपनाई है अब तक कभी? तिङंतों के साथ ही बोल रहा हूं मैं, नहीं अपनाई ना। तो एक नई यहाँ पर शैली, नई विधा दिखाई दी ना व्याकरण की, ऐसा भी होता है। तो योग भाग करके ये निकाला गया है। तो ये भी बातें ध्यान रखनी है आगे चल करके, क्योंकि हम लोग महाभाष्य आदि में प्रवेश करेंगे तो सारी बातें फिर दोबारा उठाएंगी ये। तो यहाँ उनकी भूमिका बन रही है धीरे धीरे सब। चलें आगे अब। चलो तो यहाँ से अव्ययीभाव के आगे हमें देखना है। तो पहला सूत्र समास का आ रहा है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विरिध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। ठीक है, यहां से हम समास के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और दो पादों में हमें ये पूरा विषय समाप्त कर लेना है। तो इस सूत्र में आगे अन्य भी जो सूत्र आएंगे, तो ये तो शैली प्रथमावृत्ति में ही सीख ली थी कि एक शब्द एक पद समास के सूत्र में प्रथमांत होता है और जिसका नाम होता है उपसर्जन, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो इसमें कौन सा प्रथमांत शब्द है? अव्ययम। अन्य जो पद होते हैं, ठीक है ना, उनकी विभक्ति पृथक होगी। जैसे यहाँ सप्तमी में आ रहा है ये वचनेषु करके, आगे बहुत से सूत्र आएंगे जहाँ तृतीयांत पद आएंगे, द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न ही, इस तरह से। लेकिन जिसका नाम उपसर्जन होगा वो प्रथमांत पद होगा। अब यहाँ प्रथमांत पद अव्यय है, तो इसका तात्पर्य है कि इसका संबंध जुड़ेगा सुप के साथ में, ठीक है ना। और जो सुपा दूसरा शब्द आ रहा है साथ में, उसमें जो दूसरा शब्द आएगा, क्योंकि समास में दो तो शब्द होते ही हैं कम से कम, वहां सुपा शब्द जुड़ जाएगा। तो इसलिए अर्थ करते समय व्याख्या में कहा गया कि सुप सुपा इति च वर्तते।
अब यहाँ पर जो विभक्ति से लेकर के और अंत शब्द तक है जो, ठीक है ना, वहां आगे वचन शब्द जो दिया है, ये वचन तो सबके साथ में जुड़ेगा, हमें लेना है अंत शब्द तक। तो विभक्ति वचन, समीप वचन, समृद्धि वचन, इस तरह से अर्थ करते समय ध्यान रखना है। तो विभक्त्यादिषु अर्थेषु यद अव्ययम वर्तते, सप्तमी दिए यहाँ पर विषय अर्थ में, और विषय तात्पर्य यहाँ पर अर्थ, विभक्ति अर्थ, समीप अर्थ, इन अर्थों में जो अव्यय जो भी उपयुक्त तो बैठ जाए, ठीक है ना, क्योंकि एकदम तो अव्यय के अर्थ ऐसे नहीं खुल पाते हैं, अव्ययों के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन उस प्रसंग में जो भी उपयुक्त अव्यय हो उसको ले लेंगे। तो विभक्त्यादिषु अर्थेषु यद अव्ययम वर्तते तत्, तत् माने वह अव्यय समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। अब ये तत् के आगे हम इसको सुबंतम भी कह सकते हैं। देखो, विभक्त्यादिषु अर्थेषु यद अव्ययम वर्तते तत् सुबंतम अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, अव्ययभावस्य समासो भवति। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि हमने कहा कि तत् सुबंतम अव्ययम, तो अव्ययों के रूप चलते हैं क्या? नहीं चलते। हम सुब को लाते जाएंगे, अव्यय आप सुब हटाता जाएगा, बस बात वहीं की वहीं रहेगी। चलाओ रूप, वो कहेगा लाओ प्रत्यय, और चलाओ रूप, प्रत्यय लाए वो ले गया उठा के, अरे हम तो रह गए ऐसे ही, और लाए फिर प्रयास किया फिर ले गया उठा के, वो तो रूप चलाएं कैसे? तो क्या शैली अपनाते हैं? क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था ना विग्रह वाक्य अर्थ विधान है। अब करो विग्रह वाक्य, उपगुगा करो ना, विग्रह वाक्य करो। तो क्या बोलेंगे हम? नहीं, उप को बोलो, उप को बोलो, और गो को बोलो, तो नहीं बोल पाते ना। तो क्या विधि अपनाते हैं कि उस अव्यय के अर्थ में, उस अव्यय, वह अव्यय जिस अर्थ को कह रहा है उस अर्थ का कोई ऐसा शब्द चुनते हैं जो अव्यय न हो, जिसके हम रूप चला सकें। तो क्या कह दिया हमने? गोह समीपम। ये समीप कहां से ले आए हम? समास करना है, उप के साथ में ले आए समीप शब्द। क्यों मनमानी चलेगी क्या भाई? जिनका समास कर रहे हो उन्हीं को लाओ। तो क्योंकि हम रूप चला नहीं पाएंगे ना उसके। अब इतना मैं कह दे गोह उप, नहीं खुलेगा अर्थ। ये तो पता है हमें, यहाँ सूत्र कह रहा है कि जो भी समीप अर्थ या विभक्ति के अर्थ इत्यादि में जो भी अव्यय आ रहा है उसको चुन लो, लेकिन वो अर्थ दिखाने के लिए हमें वहां पर कोई अन्य शब्द लाना होता है। तो ये अविभाव समास की शैली बता रहा हूँ, आगे तो कोई बात ही नहीं है। फिर जिन शब्दों का समास करते हैं उन्हीं को विग्रह वाक्य में ले आते हैं। कहीं कहीं नित्य समास भी आएंगे इस प्रकरण में। तो नित्य समास में तो विग्रह केवल दिखाना मात्र होता है, विग्रह वास्तव में प्रयोग नहीं कर सकते, और अन्य जहां भी विग्रह दिखाते हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी है यहाँ की, जैसे महाविभाषा आगे प्रारंभ होगी, कौन से सूत्र से महाविभाषा प्रारंभ होती है? विभाषा का परिरंत्यवः कनिष्ठ। हाँ, तो ये विभाषा महाविभाषा जो स्वीकार की गई है, तो ये उससे अभी पहले के सूत्र चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्राय करके ऐसे ही शब्द रहेंगे। तो ये हो गया सुबंतेन सह समस्यते विभावस्य समासो भवति, और वचन ग्रहणम प्रत्येकम अभी संबध्यते, जो मैंने पीछे बता ही दिया था, प्रत्येक के साथ में वचन शब्द जुड़ेगा। अब एक एक करके देखते हैं इनको। तो विभक्ति वचने तावत स्त्रीषु अधिकृत्य कथा प्रवर्तते। अब अधि को तो नहीं लिया ना, यहाँ अधि को लिया, लेकिन अधिकृत्य ऐसे बोल करके, केवल अधि अकेला नहीं आ सकता यहाँ, क्योंकि विग्रह में नहीं दिखा सकते उसको। तो स्त्रियों को अधिकृत करके, अर्थात स्त्रियों के विषय में कोई बातचीत चल रही है, तो उस कथा का नाम, उस वार्तालाप का नाम होगा अधिस्त्री, ठीक है ना। तो अधिस्त्री यहाँ पर विभक्ति के अर्थ में, तो विभक्ति का अर्थ कैसे पता लगा? विग्रह से पता लगा। विग्रह में बोला स्त्रीषु, तो सप्तमी का अर्थ उपशब्द ने बोल दिया, वो अधि शब्द ने बोल दिया सप्तमी का अर्थ। यानी अधि स्त्री का अर्थ हो गया स्त्रियों में, स्त्रियों के विषय में क्या कथा प्रवर्त्यते।
ऐसे ही आगे ध्यान रखना है। तो अधिकुमारी यानी कुमारीषु अधिकृत्य कथा प्रवर्तते। तो सप्तम अर्थ यद अव्ययम तद विभक्ति वचन, ये विभक्ति वचन की सार्थकता हो गई इसमें। समीप में ये हो गया यहाँ महाविभाषा नहीं है तो वाक्य नहीं चलेगा उधर प्रयोग करने। महाविभाषा का तात्पर्य यह है कि एक तो ये जो अधिस्त्री आदि जो शब्द है ना, हम विग्रह करते भी हैं तो शब्दों को बदल करके लाते हैं। सीधा तो इनका विग्रह नहीं हो पाता ना, सीधा इनका विग्रह इस प्रकार से नहीं हो पाता है। हमने जो बोला, हम ये वाक्य कोई अशुद्ध नहीं है। अगर ये यही कहते हैं भाई कथा चल रही है, यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, क्या विषय है, तो उत्तर देने वाला कह सकता है स्त्रीषु अधिकृत्य इयम कथा प्रवर्तते। तो कहेगा नहीं नहीं, आपने ये महाविभाषा नहीं, आपको अधिस्त्री बोलना चाहिए था, आपने ये कैसे बोल दिया वाक्य। तो ऐसा नहीं है। लेकिन अधिस्त्री शब्द में जो शब्द आ रहे हैं इनका विग्रह तो ढंग से नहीं बन पाएगा ना, इनका विग्रह ढंग से नहीं बन पाएगा। वाक्य बनाना भी है, थोड़ा विस्तार से बनाना होगा, कुछ और शब्दों का अध्याय करके। लेकिन राज्य पुरुष और राजपुरुषा में कोई है अंतर? कुछ भी नहीं। अयम कोस्ति राज्य पुरुष और अयम कोस्ति राजपुरुष, कोई अंतर नहीं। समीप का हो गया कुंभ से समीपम उपकुंभम उपमणिकम। समृद्धि, समृद्धि का क्या अर्थ किया इन्होंने कि पहले रिद्धि का अर्थ किया, रिद्धे आधिक्यम, जो रिद्धि की अधिकता है, तो अधिकता को कहने के लिए ही सम शब्द लगा दिया है। समृद्धिर मत्राणाम, मद्रों के रिद्धि की अधिकता। तो सुमद्रम, सुमद्रम का तात्पर्य होगा जो मद्र लोग हैं उनकी समृद्धि, बस उनकी रिद्धि की अधिकता। सुमगधम, अब समृद्धि का उल्टा कर दो, सम की जगह वी लगा दो तो विरिद्धि, अर्थात रिद्धेर अभाव, वहां रिद्धेर आधिक्यम। तो रिद्धेर आधिक्यम का उल्टा क्या होना चाहिए? रिद्धि की कमी। तो कमी छोड़ो, यहाँ पूरा ही अभाव हो गया। लेकिन पूरा पूर्ण भाव नहीं होता है, पूर्ण भाव होगा तो व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता। सारी सुविधाएं, सारे भोग्य पदार्थ, अगर उसको एक रोटी का एक ग्रास भी दे दिया खाने के लिए तो जीवन तो चलेगा ना, तो उसके लिए वही रिद्धि हो गई। तो पूर्ण भाव कहाँ हुआ? तो पूर्ण भाव नहीं होता है, लेकिन प्राय करके वाक्य ऐसे बोल दिए जाते हैं कि मैं तो पूरा लुट गया। अरे पूरा लुट गया तो बोल कैसे रहा है? तेरी श्वास तो चल रही है अभी, पूरा कहाँ लुट गया? पूरा बर्बाद हो गया है ना। तो ये जो है ना अतिशयोक्ति में वाक्य ऐसे आ जाते हैं, तो वैसे ही वहां पर रिद्धेर अभाव। तो गवदिका नाम रिद्धे अभाव दुर्गवदिकम दुर्यवनम, तो ठीक उसका विपरीत अर्थ हो गया ये अर्थाभाव। तो अर्थ से तात्पर्य यहाँ पर शब्द का अर्थ का अभाव नहीं, वस्तु का अभाव। तो वस्तुनो अभाव। अब कोई प्रकोष्ठ है बिल्कुल स्वच्छ कर दिया गया है, तो कैसा है प्रकोष्ठ? प्रकोष्ठ में क्या स्थिति है कि निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव। तो निर्मक्षिकम निर्मशकम, तो ये कोष्ठ का विशेषण बनेगा या वहां की स्थिति का? किसको कह रहा है शब्द ये? निर्मक्षिकम प्रकोष्ठम वर्तते, नहीं, वो तो बहुरी हो जाएगा, फिर वो बहुरी हो जाएगा। निर्गताः मक्षिकाः यस्मात्, तो निर्मक्षिकम प्रकोष्ठम। और ये क्या है? मक्षिकाणाम अभावः। तुम क्या कहेंगे? प्रकोष्ठे निर्मक्षिकम वर्तते, प्रकोष्ठ में मक्षियों का अभाव है। निर्मशकम वर्तते, अब तो मशकों की भरमार है, कहीं भी जाओ मशक भरे पड़े हैं सब जगह। अत्ययः, अत्यय क्या है? अभूतत्वम। तो क्या तात्पर्य हुआ? न होना। भूत माने होना और अभूतत्वम न होना, उसी को कह दिया अतिक्रम। और न होने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि पूर्ण भाव है, एक होता है ना अत्यंत भाव, वो नहीं, प्रध्वंसा भाव। पहले था अब नहीं है, तो इसलिए अतिक्रम कह दिया। अतीतानि हिमानि, हिम थे पहले लेकिन अब
समय बीत गया, ऋतु चली गई। तो अतीतानि हिमानि निर्हिमम् अति शीतम। अब अति शीतम का अर्थ यहाँ पर वो मतलब है ना अधिक शीत, क्योंकि अति शब्द अधिक में भी आता है। अगर हम अत्यय में समास कर रहे हैं तो अति शीतम का तात्पर्य हो गया शीत चला गया। असंप्रति, तो संप्रति अर्थात इस समय, और असंप्रति इस समय नहीं। तो इस समय नहीं का तात्पर्य किसी वस्तु के विषय में बताया जाएगा कि इस वस्तु का इस समय निषेध है, ठीक है ना। तो उसी को खोला है उपभोगस्य। अब देखो ये अर्थों जो खोले जाते हैं ये उदाहरणों को दृष्टि में रखते हुए व्याख्याकार अर्थों खोलते हैं। अति तैस्रिकम शब्द को ध्यान में रखते हुए असंप्रति के अर्थ को खोला, और क्या खोला कि उपभोगस्य वर्तमान काल प्रतिषेध। बताओ ये अर्थ कहाँ से निकल रहा है इसमें से? अगर हम अभिधा वृत्ति से अर्थ करें असंप्रति तो क्या अर्थ होगा? इस समय नहीं। तो इस समय नहीं से ये कहाँ से आ गया कि उपभोग का जो है वो निषेध हो रहा है? इस समय कोई मनुष्य भी तो सकता है कि वो है कि नहीं है। तो असंप्रति करके वहां पर हम उसके मनुष्य के साथ में अति लगा करके समास करेंगे? नहीं। तो शब्द जो है ना किसी विशेष तात्पर्य को लिए हुए होते हैं कहीं कहीं पर। तो अति तैस्रिकम जो यहाँ कहा गया इसका तात्पर्य है कि तैस्रिक नाम का कोई वस्त्र जो कि तिस्रिका प्रदेश से आया हुआ, या तिस्रिका नाम का कोई ग्राम या नगर कुछ भी हो सकता है, वहां निर्माण करते रहे होंगे इसका प्राचीन काल में। कोई उष्ण वस्त्र है जो शीतकाल में ओढ़ते हैं जिसके लिए, तो उसका अभाव है इस समय, ठीक है ना। उसके उपभोग का काल अब नहीं रहा। शीत ऋतु चली गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई। तो अति तैस्रिकम, तैस्रिकम आच्छादनम तस्य अयम उपभोग कालो न भवति इत्यर्थः। तैस्रिक है ना, तिस्रिका से बनाया हुआ, तिस्रिका है मूल शब्द उसका है शब्द प्रादुर्भाव। तो शब्द प्रादुर्भाव में शब्द का प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव से तात्पर्य उसका प्रकाश में आना, प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेना, ठीक है ना, वही उसका प्रादुर्भाव है। ऐसा नहीं कोई नया शब्द बनाया जा रहा है। तो प्रकाशता शब्दस्य, जैसे इति पाणिनि और तत् पाणिनि। अब यहाँ इति अव्यय है, क्या तत् भी अव्यय है? तो तत् भी अव्यय मानना होगा। विभक्ति प्रतिरूपक निपात होते हैं ना, पीछे गिनाए गए थे बहुत से, तो ये अव्यय वाला तत् है ये, ठीक है ना। तो इसका अर्थ बताया कि पाणिनि शब्दो लोके प्रकाशते, पाणिनि शब्द प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है लोक में, सब जानते हैं। आप लोग जानते हो नहीं पाणिनि के लिए अभी तक प्रसिद्धि को प्राप्त है वो, तो ठीक है ना। और अन्य स्कूल कॉलेजों में भी छात्र जो संस्कृत का विषय लेते हैं तो पाणिनि शब्द को तो वो भी जान जाते हैं। मेरी प्राय बातचीत होती रहती है तो पाणिनि शब्द को तो वो भी जानते हैं। अध्यापकों के मुंह से कभी निकल जाता होगा वहां, यद्यपि वो कोई क्रम से सूत्र नहीं पढ़ते फिर भी। पश्चात अनुरथम पादातम, तो पादात किसे कहते हैं? पदाती, जो पैदल चलता है, ठीक है ना। तो पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनके लिए कहा गया अनुरथम पादातम, इन रथानाम पश्चात। आगे आगे रथ जा रहे हैं, पीछे पीछे पैदल चलने वाले लोग हैं। तो ये पश्चात अर्थ में अनुशब्द का प्रयोग हुआ। आगे है सेनार्थ में आता है ना पदार्थ, नहीं समझ में आया। सेना अर्थ में पदार्थ, स्त्री किस अर्थ में? सेना, सेना। तो नाक से बोलती है क्या? सेना, ठीक है ना। तो सेना के अर्थ में अगर रथों के पीछे चल रहे हैं, अब मान लो कहीं पर सैनिकों की यात्रा हो रही है, सेनापति रथ में आगे बैठा है या राजा भी सेनापति होता है, तो पीछे फिर जो पैदल टुकड़ी है सेना की ही होगी वो, ठीक है ना। और यूं ही कहीं पर कोई विशेष व्यक्ति है और राजसवारी उसकी निकल रही है या रथ में यात्रा कर रहा है, वो उसके भी साथ में अंगरक्षक हो सकते हैं या उसके अनुयायी हो सकते हैं, भले ही सेना के रूप में नहीं है तो कहीं भी घटा सकते हैं उसको।
क्योंकि पादातम का तात्पर्य सेना ही हो, ये अर्थ तो नहीं निकल रहा है उससे। भाई पैदल जो भी लोग चल रहे हैं तो उनका जो चलना है सारा, उनका जो समूह है वो पादातम है। पादातम शब्द को देखो पहले, विग्रह में नपुंसकलिंग में आ रहा है नहीं, एक वचन में, तो पूरे समूह को बोल रहा है, वो पैदल चलने वालों का जो पूरा समूह है। पदाती नाम समूह पादातम, ऐसे करके, तो वो कोई भी हो सकता है। अब देखो सूत्र में शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, क्या है उसके आगे शब्द? यथा। अनुपूर्व को अलग कर दो अभी। अब यथा इतना शब्द बोला और आगे हम वचन जोड़ेंगे साथ में, यथा वचन, जैसे विभक्ति वचन, समीप वचन, ठीक है ना, यथा वचन। तो यथा वचन का तात्पर्य यथा का जो अर्थ है उस अर्थ को कहने वाले जो अव्यय, और स्वयं यथा भी अव्यय है, स्वयं यथा भी अव्यय है। तो यथा का जब अर्थ देखेंगे तो उसमें यथा भी तो आ गया, लेकिन यथा का उदाहरण इसमें नहीं मिलेगा कोई भी, या मिल जाएगा? यथा का भी ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यथा का उदाहरण देते समय यथा के जो 4 अर्थ बताए जा रहे हैं, देखो आगे, यथार्थ यदव्ययम वर्तते तत्समस्यते, तो योग्यता, दीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्यम च इति यथार्थः, ये 4 अर्थ दिए यहाँ पर उन्होंने। तो यहाँ यदि हम यथा शब्द को भी लेते हैं और यथा के अर्थ में अन्य अव्ययों को भी लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यथा को लेते समय हमें सादृश्य अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि सूत्र आगे का ध्यान रखना है, यथा असादृश्य। और यथा के अर्थ में अन्य अव्यय यदि ले रहे हैं हम, तो 4 अर्थों में हम ले सकते हैं उनको। हो गया स्पष्ट? तो 4 में ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ 3 अर्थों में उदाहरण दिखाए हैं। एक अर्थ मिला नहीं, इनको कैसे छूटा नहीं कह सकते, प्रथमावृत्ति में उसको दिया भी है ना, क्योंकि योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य, सादृश्य का उदाहरण नहीं दिया इन्होंने यहाँ पर। तो उसमें सवीणम ध्वनयति और सहंसम गच्छति, ये उसमें मिलेगा प्रथमावृत्ति में। और वो पुरुषोत्तम देव, एक भाषावृत्ति पुस्तक है, व्याकरण की व्याख्या की थी आचार्य पुरुषोत्तम देव ने, उन्होंने उस उदाहरण को दिया है। तो सवीणम ध्वनिति का अर्थ हम उसी रूप में करेंगे सादृश्य अर्थ में, कि कोई व्यक्ति ध्वनि कर रहा है, लेकिन कैसी ध्वनि कर रहा है? वीणा के समान। बहुत से मनुष्य निकाल लेते हैं, पक्षियों की आवाज निकाल लेते हैं, जो कि क्या, कौओं की आवाज निकाले, कौए इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे देखे होंगे वीडियो ऐसे। ऐसे ही सहंसम गच्छति, हंस की गति के समान गमन कर रहा है, तो सादृश्य अर्थ में ये उदाहरण बन सकते हैं। बाकी 3 में यहाँ देख लो। तो योग्यता का दिया अनुरूपम, अर्थात रूप योग्यम भवति इत्यर्थः। वीप्सा में हमें द्वित्व भी साथ में करना होगा, नित्य वीप्सयो से, तो अर्थम, अर्थम प्रति, प्रत्यर्थम। और ये तो बहुत ही प्रयोग में आते हैं व्यवहार में ऐसे शब्द, जैसे प्रत्येक, ठीक है ना, प्रत्येक मनुष्य, तो एकम एकम प्रति प्रत्येकम, इस तरह से। तो प्रत्यर्थम। पदार्थान अतिवृत्ति, तो पदार्थान अतिवृत्ति का क्या अर्थ करेंगे हम, कि पद का जो अर्थ है, पद का जो अर्थ है, जैसे शक्ति शब्द के साथ में समास कर रहे हैं हम, तो शक्ति का जो अर्थ है, क्या है शक्ति का अर्थ? सामर्थ्य, ठीक है ना। उसकी अनतिवृत्ति, उसकी अनतिवृत्ति का तात्पर्य है कि जितनी शक्ति है उसका अतिक्रमण नहीं करना है। तो हम कैसे बोलेंगे वाक्य, कि देखो कोई भी कार्य करो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करो, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, ये लोकोक्ति सुनी होगी। ये सब क्या है? ये शक्ति का या अपने पास उपलब्ध साधनों का, ठीक है ना, जो भी कुछ अपने पास में है, अपनी विद्या का, ये सारी चीजें कहीं भी घट जाएगा, उसका अतिक्रमण न करना। विद्या का अतिक्रमण कैसे होता है? ये ज्ञान तो है हमारे पास एक सीमित मात्रा में,
और हम दूसरों के सामने ऐसे प्रकट कर रहे हैं, ऐसी अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि मेरे से अधिक विद्वान कोई नहीं है। ये विद्या का अतिक्रमण हो गया। तो यथाशक्ति, तो कैसे विग्रह करेंगे इसका? इन्होंने विग्रह नहीं दिखाया। शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का उल्लंघन न करके, यथाशक्ति। अब यहाँ पर स्वयं यथाशब्दी ही आ गया, आया कि नहीं? और पीछे के उदाहरणों में अनु आया था और प्रति आया था, लेकिन अनु और प्रति को भी हम क्या कहेंगे? यथा के अर्थ में, और स्वयं यथा भी यथा के अर्थ में आ गया। लेकिन सादृश्य अर्थ में यथा को नहीं ले सकते। तो सादृश्य में जो पुरुषोत्तम देव उदाहरण दिया है वो सवीणम, इनके सह शब्द का, सह को सा आदेश हो जाता है ना, अभी भावे चा काले, तो सवीणम सहंसम, ये उदाहरण लिख लो अगर ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ पर ये सादृश्य अर्थ में उदाहरण हो जाएगा, जो कि इन्होंने नहीं दिया है। आगे देखो, आनुपूर्व्यम, आनुपूर्वी तो शब्द स्पष्ट है, ठीक है ना, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक क्रम चलता है जो, तो अनुक्रम, आनुपूर्वी का अर्थ कर दिया अनुक्रम, यानी अनुपूर्व, पूर्व के पीछे, सबसे पूर्व माने पहले, एक पहले आया, ठीक है ना, फिर उसके पीछे अनु, फिर उसके पीछे अनु, फिर उसके पीछे अनु, ये क्या हो गया? अनुपूर्व। और अनुपूर्व का भाव आनुपूर्व्य, तो क्या तात्पर्य हो गया? एक क्रम बन गया, इसके पीछे ये, इसके पीछे, इसके पीछे, ऐसे। तो अनुज्येष्ठम प्रविशंतु भवन्तः, आप लोग यहाँ प्रवेश करो इस हॉल कमरे में या कहीं पर भी, एक क्रमबद्ध तरीके से आना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? बड़ा, ठीक है ना, आयु में या योग्यता में जैसे भी हो, उसके पीछे फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो अपमान लगेगा ना पीछे वाले को, कि मैं अगले वाले से कम योग्य हूं। तो चलो मतलब योग्यता का, छोटेपन का ले लो, वैसे आयु में, उसमें तो अपमान नहीं लगता। क्या बच्चे अपमानित अपना अनुभव करते हैं बड़े को देख करके? नहीं, भले गर्व करते हैं कि आपकी तो गई है, अब हमारी अभी आनी है। कौन गई? आयु, ठीक है ना। और भी एक वाक्य बहुत चलता है कि आपकी तो एज हो गई, ठीक है ना, आपकी तो एज हो गई है। तो कहने वाले की एज नहीं है क्या कुछ भी? उसकी क्या हो गई है? अरे कुछ वर्ष का है भी कि नहीं है वो? तो वहां एज हो गई का क्या अर्थ लेते हैं? अधिक एज हो गई है। कि आपकी तो एज हो गई है, ये आपका विषय नहीं है, आप, ठीक है ना, आप ये काम नहीं कर पाओगे, आपकी तो एज हो गई है। तो अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः, यानी ज्येष्ठानुपूर्वेण भवन्तः प्रविशन्तु इत्यर्थः। योगपद्यम, ये भी शब्द प्रसिद्ध है, युगपद से बनेगा योगपद्यम, एक कालता, एक साथ, एक ही समय में कोई कार्य। तो सचक्रम धेहि, युगपद चक्रम धेहि इत्यर्थः, एक साथ चक्र को रखना है। सादृश्यम, सदृश शब्द से सादृश्य, उसका हो गया तुल्यता। अब यहाँ पर प्रश्न उठ खड़ा होगा, उठा नहीं? यथा के कौन से अर्थ गिनाए थे? योग्यता, इच्छा, वृत्ति, सादृश्य। तो आ तो गया सादृश्य, भूल गए पाणिनि बताते बताते, कि पीछे भी कह चुके हैं, पीछे भी कह दिया और यहाँ भी कह दिया। एक वाक्य सुना था, कभी सुना है किसी के द्वारा, कि एक बार मीमांसा के जो आचार्य थे, विद्वान, भट्ट कुमारिल, तो उन्होंने एक बार एक प्रश्न लिख करके अपने घर में रख दिया था, और प्रश्न क्या, एक वाक्य था ऐसे ही कि अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम, और द्विरुक्तम, ये वाक्य लिख करके रख दिया ऐसे ही कागज पे।
अचानक कालांतर में उनके शिष्य थे प्रभाकर, वो वहां घर में गए, तो पत्नी ने जो है वो वाक्य जो कागज लिखा देखा, उनका ये क्या है कि तुम्हारे गुरुजी ने लिख के रख दिया है ऐसे ही। तो उन्होंने उसका अर्थ वहां लिख दिया, ठीक है ना। तो तुम लोग करो, क्या अर्थ हुआ इसका? अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम और द्विरुक्तम। यहां भी नहीं कहा, वहां भी नहीं कहा, 2 बार कहा है। बताओ, पहेली है ना ये। अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम, यानी कि वहां तो कहा ही नहीं था। तत्र तु नोक्तम अत्रापि नोक्तम अथ द्विरुक्तम, और 2 बार कह दिया है। न यहाँ का है ना वहां का, और 2 बार कह दिया। देखो उन्होंने तो अर्थ लिख दिया उसका, प्रभाकर जी ने। कुछ आ रहा है समझ में? अत्र, पहले तत्र से शुरू करते हैं। तत्र तो ना उक्तम, वहां तू शब्द के द्वारा कहा था। अत्र अपिना उक्तम, यहाँ अपि शब्द के द्वारा कहा किसी विषय को। हो गया 2 बार? नहीं, ठीक है ना, 2 बार हो गया, नहीं हो गया? तो उन्होंने यही अर्थ लिख दिया। तो अब उन्होंने जो आए है उनके गुरु, उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से, ये किसने लिखा अर्थ इसका? तो कि वो प्रभाकर जी आए थे, अरे वो तो मेरा ही गुरु निकला, मेरा ही शिष्य। तो वो गुरु कह करके प्रसिद्ध हो गए। फिर वो प्रभाकर जी जो है ना, गुरु कह करके प्रसिद्ध हो गए। तो गुरु सिद्धांत जब बात होती है ना कहीं मीमांसा के विषय में, तो प्रभाकर का सिद्धांत तो गुरु सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या है कि पीछे भी कह दिया सादृश्य, और यहाँ भी कह दिया, ठीक है ना। 2 बार हो गया, नहीं हो गया? तो वही प्रश्न उठाया जा रहा है कि किमर्थम इदम उच्यते, ये क्या आप भूल गए क्या? पीछे बोल तो दिया था। यथार्थ इत्येव सिद्धम, यथा के अर्थ में, यहाँ यथार्थे है सप्तमी, ध्यान रखना। यथा के अर्थ में ये सिद्ध हो तो गया था। तो उसका उत्तर दिया है, देखो वहां जो यथा के अर्थ में सादृश्य है वो प्रसिद्ध सादृश्य लिया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ दोबारा कहा है तो कुछ तो विशेषता होनी चाहिए ना। तो विशेषता ये है यहाँ पर कि यहाँ जो गौण सादृश्य है, गौण को ही बोलते हैं गुण, इन्हें गुण भूते भी सादृश्य यथास्या। अब कैसे गौण है तो उदाहरण स्वयं देख लो अब, और मुझे अर्थ बताओ क्या है इसका। सदृश किख्या सकिखी, करो अर्थ। तो कहोगे ये तो पहली बार सुन रहे हैं ऐसा शब्द। अरे तभी तो सादृश्य का उदाहरण है ये जो गौण है। अगर सबकी समझ में आ जाए तो ये तो प्रसिद्ध हो जाएगा ना। तो है ये प्रसिद्ध। ये किखी क्या है? ये कोई कभी हंसता है ज्यादा तो कहते हैं क्या खीखी खीखी कर रहा है? तो किखी जो है ना, ये एक तो बंदर को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ एक श्रृगाल अर्थ में लिया गया है। ये छोटा श्रृगाल, श्रृगाल होते हैं ना गीदड़, गीदड़ भक्ति सुनी है नहीं? तो छोटा श्रृगाल है और उसके समान कोई है प्राणी, तो उसे कह दिया सकिखी, यानी सदृश किख्या, किखी का तृतीया किख्या। तो ये ऐसे शब्द में घटाया। प्रथम वृत्ति में क्या पढ़ा था, ध्यान आ रहा है? वहां था ससखी, सदृश सख्या ससखी। तो वो तो प्रसिद्ध ले लिया उन्होंने वहां पर। तो क्यों ले लिया प्रसिद्ध? उन्हें पता है यहाँ कौन सा कोई प्रश्न करेगा हमसे कि सादृश्य क्यों पढ़ा। ये तो द्वितीयावृत्ति के विषय में वो लोग जाने, वो अपना उदाहरण ढूंढते रहेंगे ऐसा कोई। उन्होंने प्रसिद्ध वाला उदाहरण ले लिया वहां। अरे सखी को सब जानते हैं कि सखी के समान। तो इस तरह से सखी के समान अगर दिखाना भी है हमें, तो हम यथा के अर्थ में ले सकते हैं उसको। वहां जो पीछे आया था ना, यथा का जो अर्थ है, जैसे सहंसम सबीणम, अब इन्होंने वहां कुछ भी नहीं दिया है, इन्होंने उदाहरण दिया ही नहीं सादृश्य का, और यहाँ दिया भी तो अप्रसिद्ध उदाहरण दिया। तो प्रसिद्ध वाला कहाँ ढूंढेंगे अब? तो वहां इनसे छूट गया है पीछे। चलो आगे देखो, संपत्ति। तो संपत्ति का अर्थ किया अनुरूप आत्म भाव।
अनुरूप अनुरूपः आत्मभावः। तो आत्मभाव का तात्पर्य होता है एक प्रकार से उसको अपना बना लेना, अपना लेना, अपना स्वरूप। और वो समृद्धि से अन्य, समृद्धि जैसे पीछे आया था ना, तो समृद्धि और संपत्ति का एक प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने समृद्धि के विषय में तो पीछे उदाहरण दे रखा है, तो हमें तो ये संपत्ति भी वैसा ही लग रहा है, तो क्यों नहीं थोड़ा सा अंतर है। समृद्धि है अन्य, ये समृद्धि से अन्य अर्थ निकल रहा है। तो इसमें उदाहरण दिया है सब ब्रह्म बाभ्रवाणाम, ठीक है ना, सब ब्रह्म बाभ्रवाणाम। अब यहाँ तात्पर्य होगा कि बाभ्रव जो लोग हैं तो उनके अनुरूप या उन अर्थात उनका आत्मभाव। तो आत्मभाव से तात्पर्य यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तो ब्रह्म शब्द के साथ में समास किया है, ठीक है ना। तो सब ब्रह्म बाभ्रवाणाम, यानी कि बाभ्रवों का ब्रह्म के साथ में आत्मभाव, इस तरह से अर्थ निकाला जाएगा। और सक्षत्रम शालंकायनानाम, अब ब्रह्म से हम ब्राह्मण भी ले सकते हैं। जैसे बाभ्रव जो लोग हैं तो ब्राह्मणों जैसा व्यवहार उन्होंने अपना लिया है अपने जीवन में, ब्राह्मणों का जैसा आचरण होता है उसका आत्मभाव वो अपने में उन्होंने ढाल लिया है। ऐसे ही शालंकायनों ने क्या किया, उन्होंने क्षत्रियों के व्यवहार को अपना लिया है, ठीक है ना, उन जैसा व्यवहार करते हैं वो। तो सक्षत्रम शालंक, तो ये कोई समृद्धि नहीं है, समृद्धि तो एक संपत्ति के रूप में वैसे आता है, जो कि भौतिक समृद्धि होती है, ठीक है ना। साकल्यम, साकल्यम का दिया अशेषता, सकल, सकल माने संपूर्ण, तो संपूर्ण में शेष नहीं बचा कुछ भी, तो हो गया अशेष, शेष न होना। तो सतृणम अभ्यवहरति सबुसम, अब सतृणम अभ्यवहरति तिनके सहित खा रहा है, तो पशु को तो नहीं कहेंगे, पशु तो खाता ही तिनका है। यहाँ मनुष्य को ही तो कहा जाएगा, तो मनुष्यों में भी या तो कोई पागल है, भोजन जैसे दिया पागल के लिए, वो क्या जाने क्या इसमें से ये निकालना है, ये खाना है, भाई जो मिल गया उसको खा लिया। या बच्चा है नहीं समझ पा रहा है कि इसमें तिनका पड़ा हुआ है, वो खा लिया। तो तिनके सहित आ रहा है सतृणम, तृणेन सहितम सतृणम, विग्रह ऐसे करते जाएंगे। सब उसम, बुस पड़ा भूसे का कण और वो खा गया है। न किंचित अभ्यवहार्यम परित्यजति, जो खाने योग्य पदार्थ दिया था उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, तो ये क्या होगी, अशेषता अर्थात साकल्यम। तो न किंचित अभ्यवहार्यम परित्यजति इत्ययम् अर्थः अधिकार्थ वचनेन प्रतिपाद्यते। अधिकार्थ वचन, अधिक यही है तात्पर्य, जितना खाना चाहिए उससे अधिक जो नहीं खाना चाहिए वो भी साथ में जुड़ गया। आगे अंतिम शब्द था अंत, तो अंत के साथ में तो इन्होंने वचन शब्द जोड़ दिया है, लेकिन ये वचन तो पीछे इनकी व्याख्या स्वयं इन्होंने की है कि वचन प्रत्येक के साथ में जुड़ेगा, लेकिन दिखाया नहीं इन्होंने कहीं भी, लेकिन तात्पर्य उसका वही निकालेंगे सर्वत्र पीछे भी। तो अंत वचन में अंत इति परिग्रहापेक्षया समाप्ति रुच्यते। अब यहाँ अंत का हम एक सामान्य अर्थ ले लें तो क्या लेंगे, भाई अंत समाप्ति ही को तो कहेंगे। जैसे कोई ग्रंथ पढ़ रहा है तो पूरा ग्रंथ उसने पढ़ लिया, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं करना है। क्या करना है कि परिग्रह जितने का हमें ग्रहण करना है, जैसे मान लो किसी को केवल अष्टाध्यायी में स्वर प्रकरण को छोड़ करके अन्य प्रकरण पढ़ना है, तो उसने क्या निश्चय किया कि मुझे स्वर प्रकरण के अतिरिक्त जितना भी भाग है वो सारा पढ़ना है। तो सारे का उसने स्वर को छोड़ करके क्या कर लिया, परिग्रह, एक निश्चय कर लिया इतना लेना है मुझे, ठीक है ना। अब उसने वो पूरा अध्ययन कर लिया उसका, तो हम कह सकते हैं कि इसने अष्टाध्यायी का अध्ययन अंत तक पढ़ लिया। लेकिन अंत में भी बात फिर आएगी कि परिग्रह की अपेक्षा से अंत देखा जाएगा वहां, जितने का निश्चय, पूरी पुस्तक पढ़ना यहाँ लक्ष्य नहीं है। तो ऐसा ही उदाहरण आगे घटाएंगे हम। साग्नि अधीते, अब किसी पुस्तक को पढ़ रहा है
जिसमें अग्नि विद्या भी है, फिर अगला प्रकरण आएगा, फिर अगला प्रकरण आएगा। एक प्रकरण है अग्नि का, तो अग्नि प्रकरण तक उसने निश्चय किया है मुझे इतना ही अध्ययन करना है इन गुरुजी से या इस विद्यालय में, इस आश्रम में, और पूरा पढ़ रहा है वहां पर वो। तो अंत उसने अपने विषय का तो कर लिया। तो साग्नि अधीते, ऐसे ही शेष्टि, पशुबंधम, इष्टि का जहां तक वर्णन आ रहा है उतना उसने पढ़ लिया, पशुबंध प्रकरण तक। तो पशुबंधांतम अधीते इत्यर्थः। इयम समाप्ति ही असकलेपि अध्ययने भवति इति। अब पीछे प्रश्न उठेगा कि पीछे आपने साकल्य कहा था और यहाँ अंत कहा है, ये दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं। तो कहा नहीं, ये जो समाप्ति है ना, ये असकल, ग्रंथ पूरा नहीं पढ़ा गया है, उसमें भी घट जाएगा। और वहां पर क्या था कि जितना भी है पात्र में वो सारा खा गया, कूड़ा गिरा था वो भी साथ में ले लिया उसने, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो उस साकल्य से ये पृथक निकलेगा अर्थ। चलें आगे, अब काफी बड़ा सूत्र था ये, सारे अर्थ देख लिए हमने। आगे है यथा सादृश्य। फाइल लगी थी सरकाने के लिए, याद रखा करो थोड़ा सा। स्क्रीन को देख के रहा करो क्या चल रहा है, ठीक है ना, हम पंक्ति कौन सी बोल रहे हैं तो संकेत दे दिया करो। तो यथा सादृश्य, यथा इत्येतद् अव्ययम। अब यहाँ पर यथा असादृश्य है, ठीक है ना, यथा को पृथक रख दें और सादृश्य ऐसा नहीं, यथा असादृश्य, इनको मिला करके बनाइए। तो यथा इत्येतद् अव्ययम असादृश्य वर्तमानम सुपासः समस्यते अव्ययभावस्य समासो भवति। तो अब तो स्पष्टता इसकी नीचे ही कर दी गई थी इस सूत्र की कि यथा को हम यथा के अर्थ में लेकर के और पिछले सूत्र से ही समास कर सकते थे, फिर भी यहाँ पृथक पढ़ा गया है। तो उसका तात्पर्य वही है कि यथा के 4 अर्थों में सादृश्य अर्थ भी था। तो स्वयं जब यथा के अर्थ में यथा का समास करेंगे तो उस समय सादृश्य अर्थ के अतिरिक्त 3 अर्थ हैं, उसमें समास कर सकते हैं, इसलिए ये सूत्र बनाया गया है। और यथा के अर्थ में जो अन्य अव्यय हैं उनका 4 अर्थों में समास कर सकते हैं, उसके लिए पिछला सूत्र बन गया। हो गया स्पष्ट? क्या बात है, कुछ पूछना है? तो यथा वृद्धम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि ये वृद्धा यथा वृद्धम। अब यहाँ पर सादृश्य अर्थ नहीं लिया जा रहा है, क्या अर्थ है बताओ? अच्छा, उन 4 अर्थों में बोलो शीघ्रता से। विप्सा, वीप्सा अर्थ में है ये, ठीक है ना, लिख लो अगर निकट में लिखना है वहीं पर, वीप्सायाम। तो ये वृद्धा यथा वृद्धम यथाध्यापकम, यानी ये अध्यापका यथाध्यापकम असादृश्येति किम। अब यहाँ देख लो, यथा देवदत्तस तथा यदिदत्तः, हो गया सादृश्य। आगे फिर वही बात कही जो हमने बोली थी अभी कि यथार्थे यद अव्ययम इति पूर्वेण सिद्धे समासे, समासु पूर्व सूत्र से सिद्ध ही था। तो वचनम इदम सादृश्य प्रतिषेधार्थम, ये सादृश्य प्रतिषेध के लिए है। अगला सूत्र यावद अवधारणे, यावत अव्यय को लिया है यहाँ पर, यावद इत्येतद्व्ययम अवधारणे वर्तमानम सुपासः समस्यते अव्ययभावस्य समासो भवति। अवधारण, निश्चय करना। तो निश्चय जब किया जाता है तो वहां पर इयत्ता भी सामने आती है, इयत्ता का परिच्छेद कर देना कि इतना ही बस, ये हो गया अवधारण, ठीक है ना। अब ब्राह्मणों को भोजन कराना है, ब्राह्मण तो बहुत हैं, नगर में किसी परिवार ने निश्चय किया ब्राह्मणों को भोजन कराना है, तो कितने ब्राह्मण बुलाए जाएं? तो घर वालों ने
बुद्धि पूर्वक काम लिया, उन्होंने देखा कि हमारे घर में पात्र कितने हैं, पात्र हो 10 ब्राह्मण बुला लिए 15, तो ये तो फिर 5 ब्राह्मण तो बैठाने पड़ेंगे, हमें प्रतीक्षा करनी होगी उनके लिए कि ये खा लें, फिर इनके पात्रों को साफ किया जाएगा, तब आपका नंबर आएगा। वो टुकुर टुकुर देखते रहेंगे उनको खाते खाते बेचारे। तो कहा कि नहीं। तो यावद अमत्र, अमत्र पात्र के लिए आता है। विग्रह यदि करें कैसे करेंगे इसका, यावंती अमत्राणी, इन्होंने विग्रह में दिखा दिया है पात्राणी, तो भ्रांत मत हो जाना, पात्र उसका पर्यायवाची है, ये दिखाने के लिए कि कोई न समझ पाएगा अमत्र क्या है ये, क्योंकि अमत्र व्यवहार में कम आता है ना, पात्र बोलते हैं प्राय। तो प्रसिद्ध शब्द को उन्होंने ले लिया है व्याख्या में कि यावंती पात्राणी संभवंती, गुरुजी कितने, ये पंच षड तत्रोद्धृतम अमन्त्रेभ्यः सूत्र भी है। हाँ, वहां तो दिया है, वो तो सूत्र पाणिनि का हुआ ना, तो पाणिनि के उदाहरण चल ही रहे हैं सारे, लेकिन व्यवहार में अमत्र का प्रयोग कम करते हैं, जी। पाणिनि अधिक करते होंगे, तो उन्होंने अमत्रेभ्यः बोल दिया है। तो यावंती पात्राणि संभवंती पंच षड्वा तावत आमंत्रे सूतनों को बुला लो। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने की है कि सूत्र है यावद अवधारणे, तो यावत शब्द क्या है, ये तद्धित प्रत्यय करके जो बनाया गया है यावत शब्द, तो तद्धित प्रत्यय बताओ उसे कैसे बनेगा, बताओ पहले। कौन सा प्रत्यय करें बोलो, जैसा आदेश होगा वैसा ही प्रत्यय कर देंगे, बताओ कौन सा करें। यत्तदेतेभ्यः परिमाणे। चलो बना लिया हमने। तो इससे बना हुआ शब्द यावत, यावती स्त्रीलिंग में ही बनता है, और पुल्लिंग में यावान, यावन, यावंतो, यावंतः, नपुंसकलिंग में यावत, यावती, यावंती, स्त्रीलिंग में यावती, यावत्तु, यावत्यः। ये अव्यय है ये क्या, और सूत्र क्या कह रहा है, यावत इत्येतद अव्ययम, घट गया, हो गया अव्यय। और विग्रह में भी देखो क्या किया इन्होंने, यावंती पात्राणी, तो यावंती अव्यय है ये, आप जस प्रत्यय ला करके बना रहे हो, ये अव्यय है क्या, तो अव्यय नहीं हो सकता क्या यावत, कोई तरीका है तो ढूंढो। यद तदेतेभ्यः परमाणे वतु, ये तो वतु प्रत्यय हुआ, और तेन तुल्यम क्रिया चेद वति ही तत्र तस्य इव, तो वहां वति प्रत्यय नहीं होता है क्या, उससे नहीं बनेगा यावत, ठीक है ना। तो यहां अव्यय वाला यावत लेना है, लेकिन विग्रह करते समय अनव्यय से विग्रह करके दिखा दिया है, तो कोई आपत्ति नहीं, पीछे भी ऐसा करते आए हैं हम लोग, पीछे तो बल्कि शब्द बदल बदल के विग्रह किए हैं, जैसे उपगोह समीपम, और समास किसका कर रहे हैं, उपशब्द का, यानी गोह समीपम, उपगोह नहीं गोह समीपम, तो समास कर रहे हैं उप का, और अर्थ शब्द क्या रख रहे हैं, समीप। वहां तो पूरा ही बदल गया, यहाँ तो एक जैसा दिखाई तो दे रहा है, बस यही तो है कि एक अव्यय है एक अनव्यय है, इतना ही अंतर तो आया। तो समास अव्यय का ही रखना है, ठीक है। अवधारणा इति किम, तो यावत दत्तम तावत भुक्तम, यहाँ अवधारण कहाँ है, अवधारण तो अधिक में से कुछ छांट करके निकालते हैं, वो होता है अवधारण, ठीक है ना। बाजार से फल ले आए, अब उसमें पूरी टोकरी उठा लाए, उसमें कुछ खराब भी तो निकलेंगे सड़े गले, तो देखो जो जो शुद्ध हैं अच्छे हैं उनको निकाल लो, ये क्या हो गया, अवधारण। अब वही पेटी किसी पशु के आगे लौट दी, वो करेगा अवधारण, वो तो सारे खा जाएगा। तो यावत दत्तम तावत भुक्तम, वो सब खा गया, जितना दिया उतना खा लिया उसने, ये नहीं है अवधारण। नावधारयामी कियन मया भुक्तम, कितना खाया मैंने ये मुझे पता ही नहीं, ये कोई मैंने अवधारण नहीं किया, भाई जितना दिया उतना खा लिया मैंने, ये इतना कैसे करता है उसमें। चलो आगे, सुप्रतिना मात्रार्थे,
अब यहाँ पर पीछे से हम अधिकार किस किस का ला रहे हैं? सुप का भी ला रहे हैं और सुपा का भी ला रहे हैं। ला रहे हैं नहीं? तो ये पता नहीं क्या हो जाता है पाणिनि जी को कभी कभी, है ना, इनको ध्यान ही नहीं रहता है, कौन सी धुन में खो जाते हैं ये, और यहाँ सुप दोबारा फिर बोल दिया, भूल गए ना। अव्ययम अव्ययम की निवृत्ति के लिए ये सुप है। देखो ये सब उत्तर देने वाले तैयार बैठे हुए हैं। पाणिनि ने अपनी सेना पहले ही भेज रखी है, तो उनकी सुरक्षा करने के लिए पाणिनि की। तो मात्रा बिंदु स्तोकम अल्पम इति पर्यायः, ये किसके पर्याय दिखा रहे हैं? मात्रा के। तो मात्रा का तात्पर्य वैसे तो हम साधारण रूप में लेते हैं, भाई कोई पदार्थ है और उसका कुछ भाग, वो क्या है? मात्रा। लेकिन व्यवहार में देखा होगा कि मात्रा शब्द या मात्र बोल देते हैं, है ना। तो वहां पर जैसे कहा कि भाई वहां जो है कोई प्रोग्राम किया और 100 व्यक्तियों का कार्यक्रम रखा गया, तैयारी पूरी की गई, भोजन आदि बनाया गया, आए कितने के? 50 व्यक्ति। तो क्या कहेंगे? मात्र 50 आए। तो मात्र से अर्थ यहाँ क्या लिया जा रहा है? कम। कम आए ना, तो कम में हम मात्र होके, अरे भोजन, मुझे भूख तो बहुत तेज लग रही है, आपने मात्र 2 रोटी रख दी, मेरी भूख है 4 रोटी की। तो मात्र अर्थात कम, यानी कि अल्प। उसी का पर्यायवाची स्तोक, और कम 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 करते जाओ तो बिंदु आ गया फिर। अब ठीक है ना, बिंदु से भी कम क्या करें। तो ये इसके पर्याय हो गए। तो मात्रार्थे वर्तमाने न प्रतिना सह, प्रति शब्द को लिया यहाँ पर, तृतीया है उसमें, प्रतिना सह। अब देखो अब तक जितने भी अव्यय आ रहे थे वहां अव्यय में प्रथमा थी, जैसे पीछे यावत, अवधारणे, यथा, असादृश्य, सब जगह देखो। यहाँ अव्यय में क्या है? तृतीया, ठीक है ना, यहाँ अव्यय में तृतीया है। तो प्रतिना सह सुबंतम समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति। तो वो जो बात हो रही थी कि यहाँ पर सुप शब्द को दोबारा क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ अव्यय का प्रकरण चल रहा है और अव्यय को प्राथमिकता दी जा रही है और समास भी अव्ययी भाव है। तो अव्यय 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 छाया हुआ है सारे में यहाँ पर। तो उपसर्जन अव्यय ही तो बनेगा सर्वत्र यहाँ, प्रथमा निर्दिष्टम समासो उपसर्जनम। लेकिन यहाँ तो प्रतिना बोल दिया, ये तो अब उपसर्जन नहीं बन पाएगा, और उपसर्जन नहीं बनेगा तो पूर्व निपात भी नहीं होगा इसका, और पूर्व निपात भी नहीं होगा तो बात भी थी कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। तो फिर ये पूर्व पदार्थ की प्रधानता जब करेंगे तो सूप और शाक इनकी प्रधानता होगी, और ये अव्यय है नहीं, तो ये अव्ययी भाव समास क्यों हुआ था? तो इसका उत्तर पीछे दिया था ना, चर्चा हुई थी कल, आज भी हो गई थी। तो इसीलिए यहाँ ऐसे शब्दों के लिए अव्यय करना, यानी कि जो अव्यय है उनको अव्यय करना, ये क्या अव्यय करना हुआ? कुछ भी नहीं, वो तो है ही पहले से, ठीक है ना, वो तो पहले से ही है। लेकिन जो अव्यय नहीं है उनको अव्यय करना, यहाँ आकर के अव्यय भाव शब्द चरितार्थ होता है। तो इसलिए यहाँ पर शुभ शब्द का ग्रहण किया गया है। अंतिम पंक्ति में बताएंगे भी उसका प्रयोजन। तो अस्ति अत्र किंचित शाकम, शाक प्रति सुख प्रति, ये अस्ति अत्र किंचित शाकम, ये खोला गया है उसके अर्थ को, क्योंकि इनका हम विग्रह तो ऐसे नहीं कर पाएंगे शब्दों का। यानी कुछ शाक है यहाँ पर, अस्ति अत्र किंचित शाकम, तो एक तो प्रश्न के रूप में कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में है कि नहीं है, थोड़ा सा भी, और एक है कि यहाँ पर अस्ति अत्र किंचित शाकम, यानी बहुत कम मात्रा में यहाँ शाक है। अब ये प्रश्न नहीं है, एक साधारण सा वाक्य हो गया। तो शाक प्रति सुख प्रति, तो प्रति शब्द को यहाँ पर, प्रति शब्द का जो अर्थ है ना यहाँ पर, ये मात्रा के अर्थ में है, लेकिन यही प्रति शब्द अगर मात्रा के अर्थ में नहीं आएगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे कि आगे देखो, मात्रार्थ इति किम, तो वहां उदाहरण दिया है वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, तो यहाँ तो मात्रा का अर्थ है ही नहीं, यहाँ तो सीधा लक्षण अर्थ में है ये। और लक्षण अर्थ में जब होगा
तो वहां पर कर्म प्रवचनीय भी बनेगा ये, ठीक है ना। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के और वृक्ष में द्वितीय हो चुकी है, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत। तो सुबिति वर्तमाने पुनः सुग्रहणम अव्यय निवृत्त्यर्थम, क्योंकि सदा ही यहाँ प्रथमांत पद अव्यय चले आ रहे थे और यहाँ अव्यय में तृतीया रखनी थी, तो अव्यय को हटाने के लिए यहाँ शुभ शब्द दोबारा बोला गया है, जबकि पीछे का भी शुभ आ रहा था, लेकिन उस शुभ से ये विशेष तात्पर्य नहीं निकल पाता अव्यय की निवृत्ति करना। चलो एक और ले रहे हैं सूत्र। अक्षशलाका संख्या परिणाम। देखो पिछले सूत्र में और इसमें क्या अंतर दिख रहा है, या वैसा ही लग रहा है? ये भी ये भी तो वैसा ही है ना, वहां प्रतिना है, यहाँ परिणा है, यहाँ भी अव्यय में तृतीय है। तो क्योंकि अब पीछे शुभ का एक मौसम चल पड़ा ना, माहौल सुबंत पहले, तो देखो यहाँ भी ऐसे ही है। तो अक्ष शब्द, शलाका शब्द, संख्या शब्द। गुरुजी पीडीएफ क्या हुआ? फाइल आगे नहीं है। अच्छा अच्छा, तो अक्ष शब्द, शलाका शब्द, संख्या शब्दाश्च परिणासः समस्यन्ते अव्यय भावस्य समासो भवति। अब यहाँ जो शब्द आ रहे हैं, जैसे अक्ष शब्द है या शलाका शब्द है, तो अक्ष शब्द अनेक अर्थों में आता है। अक्ष धुरी को बोलते हैं, है ना, बीच का जो भाग होता है। लेकिन यहाँ कितव व्यवहारे समासो अयम इष्यते, ये व्याख्याकरण निश्चय कर लिया है पहले से ही कि ये जो समास है ना, यहाँ पर संख्या शब्द भी साथ में, अक्ष और शलाका तो चलो ठीक है, उसमें घट जाएंगे, वहां उनका व्यवहार होता भी है, जो जुए के खेलने के जो साधन होते हैं ना, लेकिन संख्या तो नहीं घटेगा ऐसे। परंतु ये पूरा ही निश्चय हो गया कि ये समास कितव व्यवहार में ही होगा, ये सूत्र कितव में ही लगता है, ये पहले से ही निश्चय कर दिया गया है। तो संख्या भी वहीं घटाएंगे अब, ठीक है ना, जो पासे हैं जुआ खेलने के, उसी में संख्यावाची शब्द भी घटेगा। तो पंचिका नाम द्यूतम, द्यूत का नाम क्या हुआ? पंचिका। तो पंचिका का तात्पर्य इसमें 5 पासे रखे जाते हैं, खेलने के साधन। तो पंच भी अक्षय ही, 5 अक्षों से, अथवा शलाका, शलाका भृवा भवती। तो अक्ष या शलाका, शलाका थोड़ी लंबी लंबी होती हैं, और अक्ष जो है या तो हम छोटे आकार में या गोल आकार में या जैसे भी हों, खेलने के अलग अलग साधन बनते रहते हैं समय समय पर। तो ये होते हैं उसमें पंचिका नाम के द्यूत में। तत्र, तो उस द्यूत में, यदा सर्वे उत्तानाः पतन्ति, जब सभी उत्तान, तो उत्तान का तात्पर्य यहाँ पर जो शलाका और या अक्ष की जो बनावट होती है, तो अक्ष को देखा होगा, वो जो एक कौड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो कौड़ी में ऊपर का भाग थोड़ा सा चपटा जैसा होता है, और जो पीठ का भाग होता है, ठीक है ना, वो थोड़ा गोलाई लिए भी होता है। तो वहां पर उत्तान का तात्पर्य जो पेट वाला भाग है वो ऊपर को आ, जैसे मनुष्य लेटा हुआ होता है ना, चित्त लेटना होता है, ये क्या है? उत्तान। और पीठ के बल जो है, उसके पेट के बल लेट जाना, तो पीठ ऊपर को होगी, ठीक है ना, ये उत्तान इसको नहीं कहेंगे अब। तो जब सारे उत्तान गिरते हैं या फिर सारे ही अवांच गिर जाएं, पीठ का भाग सबका 5 का ऊपर हो जाए या 5 का पेट वाला भाग ऊपर हो जाए, तो एक ही जैसे हो गए ना 5, तो तब तो जो गिराएगा, जो फेंकेगा, उसकी विजय मानी जाएगी, ठीक है ना। और फेंकने वाले ने फेंके और उसमें से अगर एक भी विपरीत हो गया तो उसकी हार मानी जाएगी, और 2 विपरीत हो गए तो क्या होगा? तब भी हार मानी जाएगी, और 3 हो गए तो तब भी हार मानी जाएगी, और 4 हो गए तो तब भी हार मानी जाएगी, और 5 हो गए तो
फिर तो या तो सारे उत्तान होंगे या सारे अवांच होंगे, फिर तो जीत हो गई ना। समझ में आ गया? ऐसा खेल है ये। तो तत्र यदा सर्वे उत्तानाः पतन्ति अवांचो वा तदा पातयिता जयति, उसमें गिराने वाला जीतता है। और तस्य एव, उसी गिराने वाले का, एतस्य विपातः, गिराने वाले का एतस्य विपातः, ये उसका विपात हो जाएगा, अर्थात पराजय हो जाएगी। कब? अन्यथा पाते सती। अन्यथा में अब दो बातें आएंगी कि एक उत्तान हो गया, चार अवांच हो गए, ठीक है ना। दो उत्तान हो गए, तीन अवांच हो गए, और तीन उत्तान हो गए तो दो वांछ हो गए। तो बोलने में हम कम संख्या को बोलते हैं या अधिक को बोलते हैं? बोलना होगा तो देखो, तीन हो गए उत्तान और दो हो गए अवांछ, तो इसको हम त्रिपरी बोलें या द्विपरी बोलें? संख्या कम वाली बोली जाती है, ठीक है ना। इनकी दो और इसके अगर ऐसे ही गिर जाते तो जीत जाता ना, दो की कमी रह गई तो द्विपरी। चार हो गए तो क्या बोलेंगे? चतुष्परी या एक परी? तो एक परी आएगा, एक संख्या। इस तरह से तो अक्षेण इदम न तथा वृत्तम यथा पूर्वम जये, इनकी जैसे पूर्व विजय हुई थी सारे अवांच या सारे उत्तान गिरने पर, वैसा अक्ष ने व्यवहार नहीं किया। तो सारे अक्ष शब्द को ही लेते हुए अगर बोले हम तो उसमें अक्षपरी। अब अक्षपरी कहने में एक संदेह रहेगा कि पता नहीं एक विपरीत गिरा है या दो विपरीत गिरे हैं, ये संदेह बना रहेगा नहीं, क्योंकि संख्या तो बोली नहीं गई है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अवश्य ही चारों एक से, पांचों एक से नहीं गिरे, ये तो निश्चय हो गया ना। ऐसे ही शलाका परी, अर्थात सारी शलाकाएं एक सी नहीं गिरी। अब संख्या भी साथ में अगर बोलना है, निश्चय ही पूरा करना है कि विपरीतता कितनी हुई है, तो कि एक परी, द्विपरी, त्रिपरी आदि। अब त्रिपरी इन्होंने बोल तो दिया है और चतुष्परी भी आगे बोला है, लेकिन व्यवहार में प्राय करके कम संख्या को बोल करके भी वाक्य बन जाता है। अब परेण इसलिए कहा कि अंतिम सीमा तो चार की है, पांच को तो बोल ही नहीं पाएंगे हम, पंचपरी नहीं बोल सकते। पंचपरी में तो फिर सारे या तो उत्तान है या सारे अवांच हैं। इसी को एक यहाँ पर इन्होंने ये कारिका कह लो या श्लोक कह लो उसके रूप में दे दिया है कि पंचसु तु एक रूपासु, पांचों यदि एक रूप होते हैं तो जय एव भविष्यति, वो चाहे उत्तान हो चाहे अवांच हो। अक्षादय तृतीयांताः पूर्वोक्तस्य यथा न तत्, तो ये जो अक्ष आदि हैं ये अक्षादय तृतीयांता, तृतीयांता का तात्पर्य ऐसे विग्रह कैसे किया था हमने? अक्षेण, अक्षाभ्याम, अक्षयी, ऐसे विग्रह करेंगे तो अक्षादय तृतीयांता। और पूर्वोक्तस्य यथा न तत्, जैसे पूर्व गिरे थे, ये था ना विग्रह वाक्य में, यथा पूर्वम अक्षेण न इदम न तथा वृत्तम यथा पूर्वम जय, तो पूर्वोक्त गिरने से जैसे विजय होती है वैसा नहीं हुआ। और कितव व्यवहारे, कितव के व्यवहार में भी, जैसे पिछले इन्होंने व्याख्या में भी कहा है कितव व्यवहारे समासो यमिष्यते, वही बात यहाँ भी कह दी गई है कि कितव व्यवहारे एकत्वेक्ष शलाकयोः, अक्ष या शलाका दोनों में से किसी भी शब्द को ले सकते हैं, दोनों ही वे व्यवहार में आते हैं। वो देखा था ना महाभारत सीरियल में दिखाते थे वहां पर, तो वो जो शकुनी था, तो वो जो हाथ में ऐसे ऐसे करके वो घुमाता था ना, वो अक्ष थे या शलाकाएं थी? वो शलाका थी, लंबी लंबी, है ना, इस तरह की। तो अक्ष हो या शलाका हो, तो एकत्व एक थोड़ा सा प्रतीक दे दिया है कि एक गिरे उल्टा या दो गिरे या तीन गिरे, वो एक अलग बात रह गई। यानी एक भी यदि विपरीत हो गया तो पराजय मानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। आगे जो है विभाषा भी प्रारंभ हो रही है। अब इन्होंने विभाषा का योग विभाग करके दिया है, इस पर कल विचार करेंगे। ठीक है ना, यहीं तक रखते हैं।
प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।